जय माँ काल रात्रि रक्त है करती पान। नवरात्रि के 7वें दिन करते सारे ध्यान। रक्त बीज का वध करने के लिया काली अवतार। भक्त के जीवन में भी भर दो हल्की सी मुस्कान। जयंती मंगलकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा। क्षमा सुधा नमस्तस्ये नमस्तस्ये। जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और ये कालरात्रि माता का दिन होता है। कालरात्रि माता भूमंडल की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। आज भक्त माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करने से भूत काल तंत्र मंत्र आदि समस्त प्रकार की आपदाओं से छूटकर माँ के भक्त हो जाते हैं। जो भी भक्त माता के श्री चरणों में आज के दिन इनकी पूजा करता है, उनके ऊपर कितना भी भूत प्रेत या किसी जादू टोने का कुछ भी साया हो, वो भी इनकी पूजा मात्र से दूर भाग जाता है। साथ ही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होते होते जल जंतु न जाने आपदा जो भी कुछ मनुष्य के जीवन में आपदाएं घटित होती हैं, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कालरात्रि माता की। जो भी भक्त अपने घर में सच्चे मन से इनकी पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में समस्त प्रकार की खुशहालियों का समावेश हो जाता है। तो माता की इस कथा को सुनते हुए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो में लाइक के साथ एक प्यारा सा जय माता कालरात्रि कमेंट अवश्य लिखिए। अब आप सुनते हैं इस पौराणिक कथा को। पुरुषोत्तमपुर गांव में जो एक सुनसान जगह पर स्थित था, वह भव्य और दिव्य मंदिर इतनी दूर था कि उसे देखने के लिए बहुत बड़ी आभामान सुशोभित थी। मंदिर की शान और शौकत इतनी प्यारी थी कि लोग उसे एक बार देख लें तो यहाँ तक की दृष्टि नहीं हटती थी। लेकिन उस मंदिर में जो भी भक्त, जो भी उसके पुजारी रहा करते थे, वो उसे मंदिर की पूजा, माता का भोग और माता का शयन करा के शाम को बहुत जल्दी वहां से विदा हो जाते थे, क्योंकि वह मंदिर एकदम सुनसान जगह में था और था तो बहुत भव्य, लेकिन वहां पर उस मंदिर में रात्रि में कोई भी नहीं रुकता था काली माँ की। फिर क्या हुआ, एक दिन एक उसी के पास नहर भी थी। वहां पर एक पंडित ब्राह्मण रहा करते थे जो काली माँ के बहुत ही परम भक्त थे। उस ब्राह्मण देव का हर रोज का नियम था, वह रात्रि के कड़ाके की ठंड में हर रोज अपने खेतों की रखवाली करता और माँ के मंदिर में जाया करता था। हर रोज माता के दर्शन करके वो रात्रि में आकर तब अपने घर में सोता था। उसने मानो ये नियम ही बना लिया था। एक दिन पूस में कड़ाके की ठंड थी। कड़ाके की ठंड में उसने रात्रि में थोड़ा देर हो गई, वह माता के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर की ओर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते वो नहर भी आती थी, लेकिन नहर में इतना पानी नहीं था कि वह सारा डूब जाए। जैसे ही उसके पैर डूब गए, फिर भी वह निकल गया। उसने कंबल तान रखा था। वह अपने खेतों की रखवाली के लिए वहां से चला। ये तो उसका हर रोज का ही नियम था। जैसे ही वह रास्ते में चला, उसे मानो ऐसा लगा जैसे उसे कुछ लोगों के झुंड ने घेर लिया हो। लेकिन वह तो माता काली पर आस लगाए बैठा था। उसे ये लग रहा था कि आज का दिन तो मानो तेरा आखिरी ही दिन है। आज तो माँ के द्वारे पे तेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, वह जैसे जैसे आगे चलता रहा, जो भी राक्षसों का झुंड था, जो भी दैत्य आत्माएं थी, वो उसे चारों ओर से घेरे हुए थी। लेकिन वह नहीं डरा। वह माता काली के मंदिर के गेट के समीप ही था। जैसे ही वह गेट के सामने लखाया तो गेट के मुख्य द्वार खुल चुके थे और वहां पर ढोल नगाड़े सब कुछ बजे हुए थे और रोशनी तो मानो प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ था। जैसे ही वह माता की मूर्ति के सामने को लखाया तो उसने देखा काली माता उसकी तरफ देख रही हैं और वह काली माता के समीप ही तुरंत चला गया। काली माता के समीप जाते ही मानो उसमें साहस और ऐश्वर्य आ गया हो, जैसे वे दुष्ट आत्माओं से छोड़कर भाग गई हों। काली माता गुस्से में उससे बोली, क्यों रे ब्राह्मण, तुझे और समय नहीं मिलता जो रात्रि के ऐसे घोर अंधेरे में तू मेरे पास आ जाता है? वह बोला, माता ये तो मेरा हर रोज का नियम है, ये मेरी भक्ति है, भला मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तब माता बोली, हाँ ये तेरी भक्ति है, तभी तो मैं तुझसे
पूछ रही हूँ, तू इतने घोर अंधेरे में क्यों आता है? तब वह माता के श्री चरणों में गिरकर रोने लगा और विलाप करने लगा। तभी माता कालरात्रि को उस पर दया आ गई और कहने लगी, हाँ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ पुत्र, तू इतनी रात में इतनी कड़ाके की ठंड में क्यों आता है? अगर मैं सो जाती और थोड़ी देर पहले तो तेरे प्राण ही न निकल जाते। वह कहने लगा, माता मुझे क्षमा करें, मुझे आज लेट हो गया। मैं थोड़ी गलती से थोड़ी लेट आया हूँ, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार माता के सामने वह गिड़गिड़ाता रहा। तब माता उससे प्रसन्न होकर बोली, हे पुत्र, तू क्यों नहीं अपने स्थान से ही मेरा सुमरन कर लेता? अगर तू अपने स्थान पर स्मरण करके मुझे पुकारेगा तो मैं अवश्य ही तेरे इर्द गिर्द मिलूंगी और मैं तेरे पास रहूंगी। मैं तेरी भक्ति से अति संतुष्ट हूँ। हे प्रिय पुत्र, अब तू अपने स्थान पर ही मुझे पुकार लिया कर। फिर वह ब्राह्मण देव बोला, माता, जो मेरा नियम है और जो मैं हर रोज तुम्हारे मंदिर आता हूँ, उसका क्या होगा? माता ने कहा, नहीं पुत्र, मैं तेरे पास ही मिलूंगी और तेरी भक्ति से भी मैं प्रसन्न हूँ। अब तू एक काम कर, अपने घर जा। वह कहने लगा, हाँ माता, मैं घर तो चला जाऊंगा, आप मंदिर में विश्राम और शयन कर लीजिए। माता कहने लगी, अरे मूर्ख, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ के तेरे घर आऊंगी, तब मैं सोऊंगी। फिर क्या था, फिर तो माता उसका हाथ पकड़ के उसके घर की ओर चल दी और कहने लगी, चल मैं तुझे आज तेरे घर छोड़ के आती हूँ। इस प्रकार माता उसे लेकर जैसे ही रास्ते में नहर के पार जा रही थी, तभी रास्ते में वहां पर उसे एक बूढ़ा ब्राह्मण दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण जैसे ही उसे दिखाई दिया, उसने उसको प्रणाम किया। प्रणाम करते ही माता बोली, अरे तू पीछे हो, मैं इससे बात करती हूँ। तब माता ने उसे कहा, हाँ, तुम अब इस समय कहाँ जा रहे थे? वह माता से बोला, बूढ़ा ब्राह्मण की, ये कौन है तुम्हारे साथ? तब माता बोली, क्या इसे पहचाना नहीं? ये तुम्हारे ही ग्राम का धर्मराज है, जो हर रोज नित्य प्रति पूरे गांव की सैर करके मेरे मंदिर में रात्रि में मुझे सुलाने आता है। वह जाकर उस ब्राह्मण के पैरों को पकड़ लिया, लेकिन फिर क्या था, उस बूढ़े ब्राह्मण ने तो उसके प्राण छोड़े, उसके पैर छोड़े ही नहीं और वह माता काली के पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ और उस ब्राह्मण के पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ रोता हुआ बंद ही नहीं हुआ। तब माता काली उससे अति प्रसन्न हुई और वह बूढ़ा जो आ रहा था रास्ते में, उसने कहा, हे माते, आप इतना कष्ट क्यों करती हो? लो, इसे मैं छोड़ के आता हूँ। और बोला उस ब्राह्मण को कि इतना कष्ट मत किया कर, रात्रि में मत आया कर। जब भी तू हमारा स्मरण करेगा, माता का स्मरण करेगा, माता अवश्य ही तुम्हारे पास होंगी। तब वह बोला, हे माते, आप मंदिर में विश्राम करो, आप इतना कष्ट क्यों करती हो? मैं इसे इसके घर पहुंचा कर आता हूँ। इस तरीके से वह ब्राह्मण उस बूढ़े ब्राह्मण को उसके घर के समीप छोड़ आया। घर के समीप छोड़कर ब्राह्मण देव ने उस पुजारी को, उस महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, जो आप और कालरात्रि माता मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए, लेकिन मेरी तो ये कहाँ सामर्थ्य थी। तब वह बोला, अरे पगले, तेरी भक्ति से मैं और माता कालरात्रि अति प्रसन्न हैं। जब भी तू हमारा स्मरण करेगा, हम तेरे इर्द गिर्द रहेंगे, हम तेरी भक्ति यहीं से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो अपने प्राणों की रक्षा करे। इसलिए जब भी तेरा मन करे तो आ जाना माँ के मंदिर में, लेकिन अपने प्राणों को संकट में डालकर मत आना। जब भी तेरा मन करता रहे तो माता के मंदिर में अवश्य ही आना, पर रात्रि के ऐसे घोर अंधेरे में कभी भी मत आना। इस तरीके से ब्राह्मण देव को समझाकर वह महाराज वहां से ग्राम की सीमा को छोड़ते हुए माँ काली के मंदिर में चले गए। इस प्रकार अब मैं आपको एक माता की पौराणिक कथा का श्रवण कराऊंगी। या प्रिय भक्तों, अब आप दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। मेधा ऋषि बोले, शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगनी सेनाले शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी को पकड़ने के लिए चले। उन्होंने हिमालय के एक शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी मंद मंद मुस्कुराती देवी को देखा। वे ढाल तलवार लेकर देवी के समीप गए और उसे पकड़ने का यत्न करने लगे। इस पर देवी शत्रुओं पर बहुत क्रोधित हुई, उनका मुंह क्रोध से काला पड़ गया। उसी समय
समय देवी की कुटिल भुर्टुंगिया और मस्तक से भयंकर मुख वाली काली देवी हाथ में तलवार और पास लिए प्रकट हुई, जो अनेका खड़वांग धारण किए, मुंडों की माला से विभूषित, बाघ का चर्म ओढ़े, मांस रहित शरीर वाली अत्यंत डरावनी थी, जो मुंह को फैलाए और जीभ को बाहर निकाले काढ़े हुए थी। उसकी आंखें लाल लाल अंदर को धसी हुई थी, सब दिशाओं में मुख किए उच्च नाद कर रही थी। वह देवी उसने असुरों पर प्रहार करती और वेग से झपटी और असुरों की सेना का भक्षण करने लगी। राक्षस असुंकधारी महावत योद्धा घंटों के सहित हाथियों को एक ही हाथ में पकड़ मुंह में डालने लगी। इसी प्रकार योद्धाओं घोड़ों के सहित रथों एवं सारथियों को एक साथ मुंह में डालती दांतों को चबाने लगी। किसी को बालों से, किसी को गर्दन से पकड़ती, किसी को पैरों से कुचलती और किसी को छाती से धक्का मारती। असुरों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों से क्रोधित देवी ने मुंह में पकड़ दांतों से मसल डाला। काली जी ने दुष्ट तथा भली असुरों को वह सारा बल मर्दन कर भक्षण कर तांडित किया। देवी ने कुछ को तलवार से काटकर खड़वांग से ताड़ना करके और कुछ को दांतों से नोचकर कुचल दिया। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार डाली। चंड यह देखकर अत्यंत भयानक काली की ओर झपटा। महासुर मुंड ने भी उसे डरावनी आंख वाली काली को भयंकर बाणों से वर्षा से तथा हजारों चक्रों को फेंककर ढांप दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होकर बादल में सूर्य बिंबों के समान दिखाई देते थे। तब देवी हंसी और बड़े क्रोध में भरकर भैरवनाद करके भयानक मुख किए, दांत निकाले तथा तलवार उठाकर गरजती हुई चंड पर दौड़ी और उसके बाल पकड़कर सर तलवार से काट डाला। चंड को मरा देख मुंड उसकी ओर झपटा। उस कुपीता काली ने मुंड को तलवार से मारकर भूमि पर गिरा दिया। मरने से बची सेना चंड तथा वीर्यवान मुंड को मरा देखकर भयभीत हो चारों दिशाओं को भाग गई। चंड और मुंड का सर लेकर काली चंडिका के पास आई और बड़ी तीव्र हंसी के साथ बोली, मैंने तेरे चंडमुंड नामक दोनों पशु मार दिए। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले। उन दोनों महासुर चंड और मुंड को सम्मुख देखकर कल्याणी अति प्रसन्न हुई और फिर चंडिका देवी ने काली से कहा, हे कलिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड का सर लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति संसार में विख्यात होगी। इसीलिए आज भी चामुंडा नाम से देवी का ये रूप हम लोग सभी उनके श्री चरणों में जाते हैं, उनकी दर्शन करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री चामुंडा माँ की जय। अब आप माता की आरती सुनिए। जय जय अम्बे जय काल रात्रि काल रात्रि, जय जय महाकाली काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी पर आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसेरा, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों को लहू चखाने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावें स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता कहें अन्नपूर्णा तुम्हें, कृपा करो हे कोई न दुख कोई चिंता रहे न बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहे, काल रात्रि माँ की जय। जय 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 अम्बे जय काल रात्रि माँ की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में लिखकर बताना आपके लिए मैं अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।